नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम, या आप लोग जो है किसी जो है यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप है और हमें आप पर पूरी तरह विश्वास है, आपकी मेहनत पर विश्वास है कि आप लोग की तैयारी अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बाकी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग बताइएगा, एनी टाइम, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। 7985535991 पर कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा और अपनी प्रॉब्लम बताइएगा और आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 110% मिलेगा। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को जो है, अगर आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग जो है 10th या 12 या 9th या किसी भी जो है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और मेरे भाई आप लोग बता दूं कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग जो है, और जान लीजिए, अगर आप लोग किसी सेमेस्टर एग्जाम की कर रहे हो, चाहे आप लोग जो है यूजी के किसी कोर्स के, चाहे बीए बीएससी बीकॉम और अदर कोर्सेस यूजी के, या आप लोग किसी पीजी की जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, चाहे अगर वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है ये पॉइंट है, क्या है ये चीज़, कि अगर कम समय में आप जो है किसी बोर्ड एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम या किसी कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्या होता है आपके साथ, ऐसे ही होता है कि जो है अचानक से आपके डेट शीट आ जाते हैं और आपके पास टाइम नहीं रहता, आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, 10 से 12 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन। तो इतने कम टाइम में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से करें, कौन से पॉइंट पे ध्यान दें कि आपका जब तैयारी अच्छे से हो जाए और आपका नंबर बढ़िया आए, आपका परसेंटेज बढ़िया आए, जो कि घर में नाम हो और लोगों के बीचों में नाम हो, और लोग कहें कि हाँ इतने कम टाइम में कैसे ये इतना अच्छा नंबर लेके आ गया, लोग ऐसा भी कहेंगे। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने लाइफ में जो है इसे प्रयोग जरूर करिएगा। 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सुधार आएगा। अगर सुधार नहीं आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, आएगा मेरे भाई। लेकिन तो मैं कुछ 8 पॉइंट को इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से लगा, वो 8 पॉइंट मैं बनाया हूँ, लोगों को देख करके, स्टूडेंट जो हैं उनको जो है एनालाइज करके, उनको देख करके कि यहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मुझसे कई लोग जुड़े हैं, तो इसलिए इसमें मैंने 8 पॉइंट बनाया है। इस 8 पॉइंट पे अगर काम करेंगे आप, तो आपके लाइफ में सुधार जरूर आएगा और आपके एजुकेशन में बहुत अच्छे तरीके से सुधार आएगा और किसी भी एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए जानिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिलेबस। सिलेबस को ध्यान में रखना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं कि जब उनका एग्जाम आ जाता है और टाइम 2 से 3 दिन बचा रहता है, 4 दिन बचा रहता है, 5 दिन, तो उन्हें सिलेबस नहीं, जब डेट शीट आ जाता है तब सिलेबस खोजते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं। क्या होता है, बहुत लोग जॉब करते हैं, दिक्कत होती है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है, चलिए ठीक है उनकी बात छोड़िए, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें कोई काम नहीं है, फिर भी उन्हें सिलेबस नहीं पता रहता। पहले नंबर यही बात है कि आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस से ये पता चलता है कि आपको कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट है, ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्या पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। तो मेन पॉइंट यही है, इससे यही पता चलता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक, ये सब सारी चीज़ें सिलेबस से आपको पता चलता है। सिलेबस को अच्छे तरीके से, अभी भी अगर आप सिलेबस नहीं देखें, सिलेबस को देखिए, नोट डाउन करिए और निकलवा लीजिए। 10-12 रुपया लगेगा, आप पेज में निकलवा लीजिए। आप लोग किसी सेमेस्टर एग्जाम या किसी कंपटीशन एग्जाम, किसी भी एग्जाम से सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तभी आप अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है एक अच्छे तरीके से 10 से 12 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हैं, या किसी भी तरह से। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपके पास कम टाइम हो तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर से तैयारी करें। आपके पास बहुत कम टाइम है, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर से तैयारी करें। क्यों तैयारी करें, जो 4 साल 3 साल की प्रीवियस ईयर है या मॉडल पेपर है उससे तैयारी करें। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आप प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर से आप तैयारी करें तो 50% आपका जो है, 50% आपका तैयारी हो जाता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है ध्यान दें, जहाँ मतलब आपको कहीं से मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ उस पर ध्यान दें कि हाँ ये चीज़ हमको पढ़ना चाहिए। इसीलिए मेरे भाई आपको प्रीवियस 50% तैयार हो जाता है और इसको पढ़ लेते हैं तो 50% ये मानिए, अगर आप 20% मेहनत कर दिए तो आपका 70% मार्क बन गया। ये होता है। इस तरीके से, बढ़िया तरीके से आप पढ़ें, आपको अब सिलेबस पता चल चुका और आप प्रीवियस ईयर्स के बारे में पता चल चुका है कि क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है, कहाँ से पूछ सकता है, ये चीज़ पता चल गया। अब आपको जो है तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छे से पढ़ें और पूरी तरह से रिवीजन करें। ठीक,
तीसरा पॉइंट यही है कि अच्छे से पढ़े और रिवीजन करें। तो आपको ये सब सारी चीज़ें पता चल गई, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ लें और उसको रिवीजन करें। ऐसा नहीं है मेरे भाई कितना भी पढ़ लो, चाहे आप उस क्वेश्चन पे पूरा दिन दे दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा। तो उसे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। रिवीजन क्यों करना ज़रूरी है? अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो उसे रिवीजन करें। अब आपके पास टाइम नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ लें। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो आप उसको पढ़ लें इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब यहाँ से पता चल गई कि यहाँ से इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दूसरे पॉइंट से, रिवीजन एंड जो मॉडल पेपर से, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको सही तरीके से, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप जो है एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आपकी एग्जाम 1 से 2 दिन बचे तो आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते चले जाइए। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और ये आपके लाइफ में जो है सुधार जरूर लाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है? पहले शॉर्ट आंसर फिर लॉन्ग आंसर याद करें। ये चौथा पॉइंट ये है कि पहले जो है आप शॉर्ट आंसर को याद करें फिर लॉन्ग आंसर को। बच्चे ये गलती करते हैं, पहले लॉन्ग आंसर याद करते हैं, कहते हैं उसमें शॉर्ट याद हो जाएगा। ऐसा नहीं मेरे भाई, आप पढ़े ही नहीं, 10 से 12 दिन बचा हुआ एग्जाम, तो आप इतने कम टाइम में कैसे जो है पूरा लॉन्ग आंसर को जो अपने अंदर जो है रीड कर सकते हैं, अपने माइंड में जो है बैठा सकते हैं? नहीं, वो आएगा ही नहीं आपके माइंड में, क्योंकि 3 से 4 पेज में आंसर रहते हैं, दिक्कत आपके साथ होगी। तो इसलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ें, शॉर्ट आंसर को याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ से एक बेनिफिट ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंटें याद किए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन से आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट जो बैठना स्टार्ट हो जाता है और आपको याद करने और आपको मज़ा आने लगता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तब आप लोग जो है लॉन्ग पे जाएंगे तो आपका बेनिफिट होगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर नहीं याद हो रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का एक टिप है कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 30 से 40 वर्ड जो है कम से कम जो है आपको जो है अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंटें रहते हैं उसको लिख लीजिए और उसी से अपना क्वेश्चन बना लीजिए। अगर 20 पॉइंट लिख लिए तो 20 पॉइंट से आपका 4 पेज का आंसर बन जाएगा, लॉन्ग बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है पूरा तो ये पॉइंट है, ये तरीका है। ऐसे ही जो है एक टॉपर, एक अच्छे स्टूडेंट जो है कॉपी लिखते हैं। और अगला पॉइंट देखिए आप लोग जो है अपनी जो है वीकनेस जाने, मतलब ये कि अपनी वीकनेस जाने। पढ़ाई जब करें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं याद हो तो अपनी वीकनेस को जाने कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, आपके अंदर क्या कमी है कि हमें आंसर याद नहीं हो रहा है और आपके अंदर क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या हम अपने आप को इम्प्लीमेंट करें कि हमें अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आंसर याद हो जाए और सही तरीके से नंबर आ जाए। तो वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर गलती कर देते लोग, वीकनेस नहीं जानते। वीकनेस बहुत जरूरी होता है, अपने अंदर की कमी को जाने कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे आंसर नहीं याद हो रहा और अगले वाले बच्चों को याद हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जानिए कि सबसे पहला 6 नंबर पॉइंट जानिए। ये सब 5 पॉइंट अगर कर लिए तो ये 6 नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, ये भी एक पॉइंट है। दूसरे को पढ़ाएं और खुद को जो है सेल्फ एग्जामिन करें। मतलब ये कि सेल्फ स्टडी के दौरान, मतलब सेल्फ एग्जामिन करें, मतलब सेल्फ स्टडी करें। मतलब ये है मेरा, ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपको नहीं याद हो रहा है आंसर तो दूसरे को पढ़ाए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाकर कॉलेज में पढ़ाओ, 10 से 12 दिन एग्जाम बचा है, जाकर के कॉलेज में सर कहते हैं कॉलेज में जाकर के पढ़ाओ या कहीं बच्चों। तो हर एक स्टूडेंट के पास दोस्त फ्रेंड तो रहते ही हैं, सर्किल में रहते हैं 2 लोग 4 लोग, तो उन्हीं को पढ़ाएं। अगर आप पढ़ा सकते हो वो आपको पढ़ाएं, उन्हें आप पढ़ाएं। जो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका जो है वो मतलब अच्छे तरीके से एक लेवल बनता है। और फिर इसके बाद उस पर जो है टेस्ट लें, टेस्ट अपने आप को बनाए और टेस्ट दें। आप उनका लीजिए, वो उनका ले, ऐसे करके एक मिलजुल करके तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम में आप लिख सकते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है, 4 घंटा, जो भी टाइम कि आप इतने टाइम, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप टाइम की वैल्यू जान जाएंगे कि इतने टाइम में हमको लिख देना। नहीं तो ऐसे बच्चे होते हैं कि याद रहता है पूरा, जा करके वहाँ टाइम ही कम पड़ गया। ऐसे मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम ही कम पड़ गया, क्या करूँ, 3 घंटा बहुत कम था, 5 क्वेश्चन लिखना था, 10 क्वेश्चन लिखना था। तो मेरे भाई इसीलिए मेरे भाई टेस्ट जरूरी है। टेस्ट करेंगे तो आपको वर्ड के बारे में पता चलेगा और आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग, सारी चीज़ आपको सुधार में आ जाएगी। तो टेस्ट इसीलिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, जब ये सब कर लीजिए तो पढ़ाई के दौरान ज़्यादा ब्रेक बिल्कुल ना ले। अभी क्या है कि आप पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग, ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ पूरा रात दिन भर पढ़ते रहो। एग्जाम आ गया तो आप सर पे पूरा 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना है, पूरा रात पढ़ना है, दिन भर सोना ही नहीं, रात भर सोना नहीं। दिन में जो है एग्जाम है, पता चला रात भर सोए नहीं, जा करके वहाँ सोने लगे एग्जाम में, तो फिर वो भी गए, ये भी गए। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब ये करना है, इसमें इसका मतलब यही हो कि पढ़ाई के दौरान ज़्यादा ब्रेक क्यों ना ले, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी कम हो जाती है। जब एक रोटेशन बन जाता है डेली
तो आप थोड़ा बहुत अगर उसमें जो है कंजूसी करते हैं तो क्या होता है, वो रोटेशन टूट जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं सुबह उठकर 4 बजे रोज़ पढ़ूंगा, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, इसके बाद एक दिन रोज़ पढ़ना है, 4 6 दिन 10 दिन पढ़ लिए, चलो जोश में आ गए तो पढ़ लिए। इसके बाद क्या करते हैं उसमें, अरे आज नहीं पढ़ेंगे, संडे ये वो चीज़ कर ले, ऐसा कर ले, बोले चलो घुमाइए आप। तो फिर आप धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके चली जाती है। तो इसीलिए कम ब्रेक लें। जैसे आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आप 15 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लें, अच्छे तरीके से कुछ पानी नाश्ता कर ले। ऐसा नहीं 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लें, तो ये फ्लुएंसी टूट जाती है। कभी भी पढ़िए तो 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आधा घंटा पढ़ रहे हैं फिर उठ जा रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं फिर उठ जा रहे हैं, तो इससे फ्लुएंसी नहीं बनेगी, आपके साथ दिक्कत होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और अच्छे तरीके से ज़्यादा ब्रेक बिल्कुल मत लीजिए, वैसे ही कम है। और अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अपने शरीर और दिमाग को जो है स्वस्थ रखें। इसका मतलब ये है अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह अच्छे तरीके से स्वस्थ रखें, हेल्थ में मतलब आए। ऐसा नहीं है कि सर कह रहे हैं कि पढ़ते जाओ, सारी चीज़ करते जाओ, पता चले शरीर ही गायब हो गया, रात रात जा करके पढ़े पर तबीयत खराब हो गई एग्जाम के दिन, फिर एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, तबीयत भी खराब होगा, पैसा भी लगेगा, फैमिली भी परेशान, सब लोग परेशान होंगे। तो ऐसा ना करें कि मेरे भाई कि इसके पीछे एग्जाम के पीछे अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में ना रखें। तो इसको ध्यान में रखें। ऐसा अच्छे से खाए पिए जो है सही तरीके से और बढ़िया तरीके से अपने माइंड को जो है सेटअप रखें और घूम ले थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं दिन भर पढ़ना ही है, 4-5 घंटे देंगे। अगर ऐसे 10 से 12 दिन है एग्जाम, 4 से 5 घंटे दे देंगे तो आपका अच्छे तरीके से 70% से नीचे नंबर नहीं आएगा इन पॉइंटों पे अगर ध्यान दे करके आप कर रहे हैं 4 से 5 घंटा डेली पढ़। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं हम कि आप शरीर मतलब खाने पीने के लिए सर बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप खाते रहो मोटे हो जाओ। स्वस्थ उसे नहीं कहते जो मोटा हो जाए, स्वस्थ उसे कहते हैं जो एक्टिव रहे, जो हर एक काम को जो है मतलब कभी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सो रहा है तो उसे कोई जगा रहा है तो आलस आ रही है, वो सर अब नहीं उठेंगे, अभी 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद, ऐसा नहीं है। इंसान स्वस्थ उसे ही कहा जाता है, माइंड उसका इसलिए क्लियर रहता है, चाहे वो पतला हो चाहे दुबला हो, बॉडी से स्वस्थ नहीं होता कोई। तो इसलिए आपके अंदर जो है एग्रेसिव माइंड चाहिए कि मतलब उसके प्रति आपको प्यार हो। जैसे एक इंसान से प्यार होता है वैसे ही उसके प्रति प्यार हो कि मुझे पढ़ना, मुझे एग्जाम आ रहा है, प्यार हो। कोई जगा रहा है तो कुछ नहीं करना, तुरंत उठ जाना, चीज़ें करना है, तुरंत सब कुछ सारी चीज़ सेटअप करके बढ़िया से बैठ पढ़ना। ये होता है स्वस्थ माइंड का दिमाग। ऐसा नहीं कि स्वस्थ उसे कहते हैं मोटा टाटा हो जाए वो स्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। पतले लोग भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब माइंड आपका जो है बहुत तेज़ी से चलना चाहिए। और उस तेज़ी से चलने के लिए आप अच्छे भोजन कर सकते हैं, अच्छे नाश्ते मतलब पानी, ये सब सारी चीज़ें, ज़्यादा घूमना उमना नहीं, तब आपको स्वस्थ माना जाएगा। तो ये 8 पॉइंटें थी। आपको आई होप है कि मुझे पूरी तरह विश्वास है आप पर कि ये 8 पॉइंटें जो मैंने निकाला है, जो मैंने खोजा है, जो मैंने अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो ये 8 पॉइंटें अगर याद करके बढ़िया तरीके से आप अपने लाइफ में जो है प्रयोग कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम या किसी कंपटीशन या बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर 70 से 75-80% नंबर ला सकते हैं। ठीक, कम टाइम में 10 से 12 दिन के अंदर। तो ये पॉइंटें थी। तो और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं सही लोगों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट आपके घर पे या कहीं भी हो या आपके दोस्त हित में कहीं भी हो, तो उनके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको उनकी भी अच्छे तरीके से हेल्प हो पाए। इतने कम टाइम में कैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अब आज का वीडियो यहीं तक। बाकी कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो बन जाएगा। आपको प्रॉपर आप उससे बात करके जो है अपने सोल्यूशन ले सकते हैं। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जरूर प्रयोग करिएगा मेरे भाई।